एज एन असेंबली। तो अगर असेंबली के अंदर हमने एरे डिक्लेयर करना हो तो उसके भी सिंपल जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे सिंटेक्स है। बस आगे इसके मैं कॉमा के थ्रू जो भी वैल्यूज़ मैंने लिखती हैं मैं वो लिख सकता हूँ। और इसमें ये भी लिमिट नहीं है कि एरे का साइज़ कितना हो, या फिर एरे को हम स्टार्ट में बता देंगे कि उसका कितना साइज़ होगा। तो मैंने बस रेंडमली जितनी वैल्यूज़ मुझे चाहिए मैंने उसके अंदर इंसर्ट कर दी हैं और ये एरे बन गया। अब एरे को चाहे इनपुट लेना हो या आउटपुट लेना हो या भी कोई भी प्रोसेस करना हो तो एरेज में हमेशा लूपिंग यूज़ होती है। तो इसके अंदर एक मैं लूप लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले तो एक सीएल का रजिस्टर मैं लूँगा जो बताएगा लूप कितनी बार रन होगा। तब क्योंकि एरे का साइज 5 है तो मैंने इसे 5 टाइम्स रन करना है तो CL5 हो गया। सेकेंडली एरे का इंडेक्स जो होता है उसका ट्रैक कैसे रख सकते हैं। तो उसका ट्रैक रखने के लिए SI का एक रजिस्टर यूज़ होता है जो, और इंडेक्सेस हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं तो मैंने SI 0 के इक्वल रख दिया। तो ये है इंडेक्स हमारा। अब फाइनली लूप लगाना है तो मैं कहता हूँ L1 और लूप L1। तो ये अल्टीमेटली लूप जो है 5 टाइम्स चलेगा। अब इस लूप के अंदर मैंने करना है क्या, मैं चाहता हूँ कि ये जितनी वैल्यूज़ है ना एरे के अंदर ये सारी मुझे प्रिंट करके दिखा दे। तो सिंपल सिंटेक्स ये है कि मूव DL कॉमा, अच्छा बाकी सारी चीज़ें तो सेम होंगी। अब इंटीजर है तो मूव AH कॉमा 02 और N21H। लेकिन DL के अंदर मूव क्या कराना है। अब क्योंकि एरे के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और मैं सारे एलिमेंट्स को वन बाय वन मूव कराना चाहता हूँ तो एक तो स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखूंगा मैं एरे प्लस SI। इसका ये मतलब है एरे, ठीक है, मतलब एरे का जो भी मेमोरी के अंदर लोकेशन है उसके अंदर इंडेक्स को ऐड करते जाओ। तो अगर लेट्स से कि एरे जो है उसका जो मेमोरी लोकेशन है वो 1000 है तो इसका मतलब है उसके अंदर SI ऐड कर दो। तो अभी 0 है तो इसका मतलब है फर्स्ट एलिमेंट। तो इसी तरह जब +1 करूँगा इसका मतलब एरे का सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, और जब तक वो आखिरी तक नहीं आ जाता क्योंकि लूप की लिमिट ये है। तो तब तक मैंने कहा ये दिखा दो। अगर उससे ज़्यादा का लूप में लगा देता हूँ जितना एरे का साइज़ है तो डेफिनेटली कोई जंक वैल्यू होगी या फिर एरर दे देगा कि इतना तो एरे का साइज़ ही नहीं था। तो इस केस में मैंने कह दिया एरे प्लस SI। तो अगर अभी मैं इसे प्रिंट करूँ तो ये मुझे स्माइलीज दे रहा है। अब मुझे स्माइलीज नहीं चाहिए तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। एडजस्टमेंट में होता है कि मैं ऐड कर दूंगा DL के अंदर 30H। अगर अब मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये खाली 111 दे रहा है जबकि मुझे तो ये सारे एलिमेंट्स चाहिए। इसमें प्रॉब्लम ये है कि SI रजिस्टर जो है वो अभी भी 0 है। SI को भी तो इंक्रीमेंट करना है तो मैं कहता हूँ इंक्रीमेंट कर दो SI को। ठीक है, हर बार प्रिंट करो फिर SI को 1 कर दो फिर 2 कर दो अप टू 4। ठीक है, तो फाइनली जब इसे रन करूंगा तो ये 1 2 3 4 5 मुझे डिस्प्ले में दिखा रहा है। तो इसका ये मेथड था, बस इसमें मेनली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं और इसके अंदर हम SI के साथ जो भी हमारा इंडेक्स है उसके साथ हम ऐड करते जाते हैं ओरिजिनल वेरिएबल को। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये तो खैर प्रिंट के लिए था ना, प्रिंट एरे। अगर मैं कहता हूँ कि मुझे ये नहीं करना, मैं चाहता हूँ कि एरे के अंदर मैं इनपुट्स लूँ। ठीक है, तो मुझे पहली बात ये एंड में क्वेश्चन मार्क डाल दूंगा कि अभी कुछ भी नहीं पड़ा हुआ मेरे वेरिएबल के अंदर या एरे के अंदर, और मैं उसके अंदर इंसर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि एरे का हमें साइज़ नहीं बताना पड़ता कि वो कितने साइज़ के है। तो क्वेश्चन मार्क इज़ इनफ, मैं जितना चाहूँ उसके अंदर डाटा इंसर्ट कर सकता हूँ और जब चाहूँ मैं रोक सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ 5 एलिमेंट्स ही मैं इंसर्ट करता हूँ इस एरे के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले एक लूप लगा लेता हूँ मैं L2 का, और इसे मैं कह देता हूँ लूप कर लो L2 को। तो CL तो मैंने पहले से ही यहाँ पर यूज़ किया हुआ है तो मैं CL नीचे भी ले जाता हूँ कि बाद में इस सेकंड लूप के लिए रन हो जाए। और सेम केस फॉर SI भी कॉपी करके पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। तो अभी जो है ये CL जो है वो डायरेक्टली लिंक है L2 से, और जब ये L2 का लूप रिमूव हो जाएगा तो मैंने दोबारा CL को 5 पे सेट कर दिया और SI को 0 पे रीसेट कर दिया। तो अब अगला लूप जब आएगा तो वो भी 5 टाइम्स रन हो जाएगा इसके थ्रू। तो अब L2 को मुझे रन करना है। L2 में मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनपुट्स लूँ। ठीक है, अभी हमारे पास कोई डाटा गिवन नहीं है, मैं यूज़र से इनपुट लूँगा। मैंने कहा CL जो है 5 है, इसका मतलब 5 बार मैं इनपुट ले सकता हूँ।
CL को अगर मैं इंक्रीज या डिक्रीज करूँगा उसके मुताबिक फिर इनपुट्स पे आएंगे। तो इनपुट का मेथड क्या है, मूव AH01 और N21H। ये तो हमारे पास इनपुट आ गया। अब एरे के अंदर इस इनपुट को स्टोर भी कराना है। तो इसका मतलब है मूव करो ब्रैकेट एरे प्लस SI, और उसके अंदर क्या मूव करना है, AL, क्योंकि जब भी इनपुट लें तो वो रिजल्ट AL के अंदर स्टोर होता है। इसके थ्रू एरे के डिफरेंट पोजीशंस पे AL स्टोर होता जाएगा और फाइनली इंक्रीमेंट कर देंगे SI को, ताकि नेक्स्ट इंडेक्स पे डाटा स्टोर होता जाए, ना कि इंडेक्स जो है ओवरराइट होता जाए। तो अगर अभी मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो वो इनपुट मांग रहा है, तो मैं 5 4 3 2 1 अगर करूँ तो आगे इसने मुझे उसके रेलिवेंट कुछ ना कुछ डाटा दे दिया है, जो कि EDCBA है, जो कि नहीं होना चाहिए था। मे बी ये इस वजह से है क्योंकि हमने यहाँ पर वैल्यू तो इनपुट करके डाल दिया है, लेकिन वो जो है उसमें एडजस्टमेंट फैक्टर आ रहा है। तो इससे पहले मैं इंसर्ट करूँ, इससे मैं कहता हूँ ऐड कर दो AL के अंदर 30H। मे बी अब ये एडजस्ट हो जाए और आंसर सही आ जाए। अभी भी नहीं आ रहा। मे बी एडजस्टमेंट यहाँ पर पहले से हुई हुई है तो उसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो भी ट्राई कर लेता हूँ। अब जब मैंने नंबर रन किया तो वो आंसर सही आ गया, क्योंकि ऐड डला हुआ था एंड में, जिसकी वजह से आंसर सही नहीं आ रहा था। कभी होता है कि एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, कभी होता है एडजस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। तो उसके रेलिवेंट टेस्ट करके पता चलता है कि क्या ज़रूरत है एडजस्टमेंट की या नहीं है। तो इस केस में एडजस्टमेंट नहीं चाहिए थी, क्योंकि आंसर जो है वो ऑलरेडी जो है उसने सेव किया था, वो सही फॉर्मेट में किया था, तो आंसर आउटपुट भी सही हो गया। तो 5 4 3 2 1 आ गया। इससे नेक्स्ट लाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर मैं आस्की के थ्रू भी कर सकता हूँ, या फिर वो 0AH 0DH भी यूज़ कर सकता हूँ मैं लूप एंड होने के बाद। यहाँ पर जैसे मैं कर लेता हूँ